आज 7 अगस्त 2026 को मैं भारत देश के युवाओं से, जेनजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली के आईआईटी में आज जो बच्चे आईआईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनको डिग्री देने का दिन था, उनको मेडल देने का दिन था। इसको दीक्षांत समारोह भी बोला जाता है। इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री आए और कुछ बच्चों को मेडल दिया। मेरा सवाल ये है इस देश के जेनजी से, इस देश के युवाओं से, नौजवानों से और इस देश के बारे में चिंता करने वाले लोगों से कि आज तक के भारत के इतिहास में और परंपरा में ऐसी चीजें रही है कि अगर कुछ इस प्रकार का अनुष्ठान हो तो वैसे अनुष्ठानों में उनको बुलाया जाता है, उनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है जो लोग उस क्षेत्र के विद्वान हों, जो उस क्षेत्र की विद्वता को समझते हों, जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए देश के लिए नाम रोशन किया। आज जब दिल्ली आईआईटी के वाइस चांसलर ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि जब बादल आ जाते हैं तो रडार काम नहीं करता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि हमने नाली के गैस से खाना बनाया है, चाय बनाई है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो शिक्षा की महत्ता को नहीं समझता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो युवा, इस देश के युवा छात्र जब अपने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की लड़ाई सरकार से मांग कर रहे होते हैं, ऐसे युवाओं को के ऊपर जब AK-47 चलवाता है, पैलेट गन से, जिसको छर्रा कहते हैं, छर्रा से गोली चलवाता है, उस पे करंट, उसके बैरिकेडिंग में करंट डलवाता है, इस व्यक्ति का शिक्षा से क्या लेना देना है? जिसकी डिग्री का आज तक पता नहीं चला, जो खुद ही अपने मुंह से ये बात कहता हो कि मैंने तो जी आज तक कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैं तो चाय बेचता था। अब ऐसे समय में जहां विद्वान जन्म ले रहे हैं, जहां देश के इंजीनियर जो इस देश के रूपरेखा को बदल सकते हैं, इस देश के विकास में जिनका अहम योगदान होगा, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम योगदान होगा, एक से एक जैसे चाइना की खबरें आती है कि ऐसा ओवर ब्रिज बना दिया, ऐसा ब्रिज बना दिया, ऐसा कमाल का टेक्नोलॉजी बना दिया और ऐसी चीजें बना दी, वहां पे एक ऐसे व्यक्ति जो चाय से बेच करके और आज तक जुमलों की सरकार चला रहा है, देश के युवाओं के शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहा है, तो क्या यह हमारे भारत के इंजीनियर्स, भविष्य के इंजीनियर्स के साथ आज धोखा नहीं हुआ है? उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या एक ऐसे विद्वान को नहीं वहां बुलाना चाहिए जो इंजीनियरिंग में अपना नया आयाम जिन्होंने साबित किया हो, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में नई ऊंचाइयों को छुआ हो? ऐसे विद्वानों को वहां चीफ गेस्ट नहीं होना चाहिए था? ऐसे मेडल और डिग्रियां उन लोगों के, उन महान व्यक्तियों के हाथों नहीं बंटना चाहिए था? तो क्या दिल्ली आईआईटी के वाइस चांसलर भी शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाने के मुहिम में शामिल हैं? मेरा सवाल इस देश के युवाओं से है और आप लोगों से है कि आप लोग जिस प्रकार के खून आपका है, जिस प्रकार का जज्बा आप में है, जिस प्रकार का जोश आप में है, जिस प्रकार का उमंग आप में है,
और जिस प्रकार का तरंग आप में है, इस ताकत के साथ आज के बाद अगर कोई भी वाइस चांसलर, कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल अगर कोई मूर्ख को, अज्ञानी को, कुपड़ को, अनपढ़ को किसी भी फंक्शन में इनवाइट करके अगर चीफ गेस्ट बनाता हो तो क्या आप लोगों को विरोध करना चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर करना चाहिए तो इस प्रकार के कुपड़ और अनपढ़ आदमी को कभी भी अपने कॉलेज के कैंपस में चीफ गेस्ट बन के आने मत देना, ये मेरा निवेदन है। अगर मेरा निवेदन जायज है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस देश में बड़े बड़े पदों पर सिर्फ विद्वान बैठे, विषयों के विशेषज्ञ बैठे, ताकि इस देश में शिक्षा व्यवस्था की कद्र बढ़े और हमारे देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा देने वाला और शिक्षा को प्रेरित करने वाला आदमी ही भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे। जय भारत।